गोपालगंज के आदरणीय सांसद और भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी के आवास पर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ एक गोष्ठी वन नेशन वन इलेक्शन का किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुरेश रुका जी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अनिल गुप्ता जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय फूलचंद अग्रवाल जी, भट्टा संघ के हमारे बड़े भाई आदरणीय रामप्रीत गुप्ता जी, हमारे व्यापारी साथी आदरणीय कृष्ण गोपाल जायसवाल जी, हमारे नौतनवा से राइस मिलर और वैश्य समाज के अध्यक्ष आदरणीय सुधाकर जायसवाल जी, हमारे जनपद के जितने लोग यहाँ बैठे हैं व्यापारी, वास्तव में ये सभी व्यापारी प्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, बड़े महत्वपूर्ण लोग आज यहाँ बैठे हैं एक साथ। ऐसे अवसर पर इतना बढ़िया विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इस विषय पर बहुत विचार करते हैं। ये साधारण विषय नहीं है। विचार यह करना है हमारे व्यापारी समाज को इससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, और सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन जो व्यवस्था बन जाएगी उसका लाभ हमारे समाज को, पूरे देश को मिलेगा। आज बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, अवसर कोई भी हो, लेकिन एक अवसर पर व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी एक जगह यहां बैठे हुए हैं, और यह हमारे आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी का देन है कि आज हमारे सारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। और इतनी अचानक ऐसे हुई है कि अभी सब लोग इस पर अपना कुछ विचार विशेष रूप से रख भी नहीं पाएंगे। हो सकता है फिर से हम लोग अपने व्यापार मंडल की चर्चा करें, बैठक करें और आपको एक पत्र देंगे बना करके कि क्या इसमें हम लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि सरकार का एक अंग है हमारा व्यापारी समाज। हम टैक्स कलेक्टर हैं, बिना पैसे के, बिना सैलरी के हम सरकार के लिए काम करते हैं, टैक्स इकट्ठा करके जमा करते हैं। हमारे व्यापारी समाज के लोग ऐसे देशभक्त लोग हैं, तो एक तरफ नारा लगता है जय जवान जय किसान, तो एक नारा और है जय व्यापारी। हम इस उद्देश्य से देश के साथ जुड़े हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दा जो है, अगर देश में एक बार चुनाव होगा तो वास्तव में पैसा बहुत बचेगा, हमारे व्यापारियों का भी खर्चा बचेगा, लेकिन व्यापारी समाज की और भी समस्याएं हैं जिसके बारे में हम अपने इत्तेफाक है, एक सौभाग्य है हमारा कि वित्त राज्य मंत्री जी हैं, हमारे व्यापारियों से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारे व्यापारियों का कहां कैसे लाभ हो सकता है, टैक्सों में हमारी तमाम समस्याएं आती हैं, आज तक हम लोग कहे नहीं। उत्तर प्रदेश की या देश के कोने कोने में ऐसा सौभाग्यशाली जिला नहीं होगा कि जहां वित्त राज्य मंत्री रहते हो और हम अपने टैक्स से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं इनके सामने रख करके देश के मुद्दों को उठा सकते हैं। और रहा तो एक चीज हमारे दिमाग में आया है कि जब एक साथ चुनाव होगा तो पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लगी होगी, और जब चुनाव आचार संहिता लगी होगी ऐसे समय में देश की सारी व्यवस्था चुनाव आयोग के हवाले होगा। तो कोई चीज ऐसी घटना दुर्घटना, भाई भविष्य को देख करके हम बात कर रहे हैं कि उस समय कोई भी क्या देश के साथ हो सकता है, इसके बारे में विचार मेरे मन में आता है, क्योंकि ये विचारने की विषय है।
जब इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाएगा पूरा देश। अच्छा, ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, इसमें ग्राम प्रधान वाला भी है, ब्लॉक प्रमुख भी है, दो बार होगा ना, यही चीज। हाँ, 100 दिन के भीतर नगर पंचायत और अच्छा, 6 महीने के अंदर सारे चुनाव ठीक है। नहीं, हमने इसलिए, लेकिन ये लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है, जिससे सरकारें काम करती है, पूरे देश को चलाती है, पूरे देश की सारी व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा की सरकार देखती है। अभी चुनाव होता है तो 3 प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, बाकी लोकसभा का चुनाव है, ऐसे ही चल रहा है पूरे देश में। एक साथ सारा चुनाव आयोग के अधीन नहीं जाता, पूरा देश की व्यवस्था नहीं जाती है। एक समस्या यही हमारे दिमाग में चल रहा है, इस पर भी कुछ बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी समाज।